हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 5 की वर्कशीट नंबर 60B, जो कि 2 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है ईवीएस। और आज हम हमारे टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड का पढ़ने वाले हैं यूनिट 11, जो कि है सुनीता इन स्पेस। तो बच्चों यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम वर्कशीट। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हम सब एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते रहते हैं, पर क्या कभी आपने अंतरिक्ष यात्रा के बारे में सुना है? क्या अंतरिक्ष यात्रा और सामान्य यात्रा एक समान होती है? आइए अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम की अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव से जानते हैं। तो आज हम यहाँ पे ये समझेंगे कि कोई एक नॉर्मल यात्रा और अंतरिक्ष यात्रा, क्या ये अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अनुभव होता है इनका, या एक जैसा ही होता है। तो चलिए हम समझते हैं। देखो यहाँ पे एक चित्र दिखा रखा है जिसमें सुनीता विलियम बैठी हुई हैं और इन्होंने देखो एक अलग तरीके का पोशाक पहना हुआ है। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अमेरिका की एक अंतरिक्ष यात्री हैं, यानी ये अंतरिक्ष में जाने वाली महिला हैं। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला हैं, यानी अंतरिक्ष में इन्होंने सबसे लंबा समय बिताया है महिलाओं में। ठीक है, पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष यान में गईं और कुल मिलाकर 195 दिन से अधिक अंतरिक्ष में रहीं। तो ये पृथ्वी से ऊपर की साइड 360 किलोमीटर की दूरी पर इनका अंतरिक्ष यान गया था और ये वहाँ पे 195 दिनों तक रही थी। अंतरिक्ष स्टेशन में रहने के दौरान उनके द्वारा 4 बार अंतरिक्ष में चहलकदमी की गई, यानी 4 बार वो अंतरिक्ष में घूमी हुई हैं। अंतरिक्ष में रहने के दौरान उनके द्वारा कई अनुभव प्राप्त किए गए, जैसे वो एक स्थान पर बैठ नहीं सकती थीं और उन्हें हर समय खड़ा रहना पड़ता था। यानी अंतरिक्ष में जाकर वहाँ पे एक जगह बैठना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पे बैठा नहीं जा सकता है जल्दी, और इसीलिए वो ज़्यादातर समय खड़े रहती थीं। उनके बाल भी हर समय खड़े रहते थे। जैसे हमारे बाल नीचे की साइड होते हैं, तो इनके बाल ऐसे हवा में उड़ते रहते थे। यदि वो एक जगह टिककर काम करना चाहती तो उन्हें अपने आप को बेल्ट से बांधना होता था। अंतरिक्ष में खाना अजीब तरीके से खाया जाता था, क्योंकि उन्हें उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ना पड़ता था। तो ऐसा क्या होता था कि जैसे हम नॉर्मल बैठकर खाना खाते हैं अपने प्लेट में रख के, लेकिन अगर अंतरिक्ष में हम अपने प्लेट में खाना रखेंगे तो वो खाना उड़ जाएगा। तो इसलिए अंतरिक्ष में खाना खाने का जो तरीका है वो भी थोड़ा अलग होता है। अगर आप ये सुनीता विलियम की वीडियो देखना चाहते हैं कि उन्होंने अंतरिक्ष में अपने आप को कैसे रखा, उनके बाल कैसे होते थे, वो खाना कैसे खाती थी, तो मैं नीचे एक वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके ये देख सकते हैं कि सुनीता विलियम ने किस तरीके से अंतरिक्ष में अपना जीवन उस समय व्यतीत किया था। बच्चों, सुनीता ने बचपन में टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर उतरते की बचपन में खेलकूद में बहुत दिलचस्पी थी। शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा उतरते देखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। तो ये शायद हम पहले पढ़ चुके हैं कि चांद पर सबसे पहले व्यक्ति कोई गया था तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और सुनीता विलियम ने ये चीज़ देखी थी और वो उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। सुनीता की बचपन में खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी ख़ास तौर पर पसंद थी, यानी कि सुनीता विलियम्स का अगर हम फेवरेट गेम कहें तो वो तैराकी थी। तैराकी मतलब स्विमिंग। सुनीता बनना तो गोताखोर चाहती थी, पर वह गई हेलीकॉप्टर पायलट। मतलब कि देखो, गोताखोर होता है जो कि समुद्र के अंदर गहराई तक जाता है, डुबकी मारता है, पर वो क्या बन गई? हेलीकॉप्टर पायलट, यानी हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पायलट बन गई। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि अगर आगे पढ़ाई करें तो वह अंतरिक्ष में जा सकती हैं। फिर क्या था? सुनीता ने मेहनत से आगे पढ़ाई की और अंतरिक्ष यात्री बनने की ट्रेनिंग ली और फाइनली सुनीता विलियम बन गई अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, अब इसके बाद हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्यारे बच्चों, आपने सुनीता विलियम्स की कहानी पढ़ी।
नीचे दिए गए प्रश्न कहानी से संबंधित हैं, इनके उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है कि सुनीता विलियम्स कौन थी। आप लिखेंगे कि सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यात्री थी। चलिए मैं आगे लिख देती हूँ। तो देखिए पहले प्रश्न का आप लिखेंगे कि सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यात्री थी। तो ये है पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है कि सुनीता विलियम्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर हम क्या लिखेंगे। तो दूसरे प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि सुनीता विलियम्स का जन्म अमेरिका में हुआ था। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि सुनीता विलियम्स कितने दिनों तक अंतरिक्ष में रहीं। तो हमने ऊपर पढ़ा था कितने दिनों तक रही थी, 195 दिन। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 195 दिन। ठीक है। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि सुनीता विलियम्स ने कितनी बार अंतरिक्ष में चहलकदमी की। तो हमने ये भी पढ़ा था कि सुनीता विलियम्स ने 4 बार अंतरिक्ष में चहलकदमी करी। ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, चौथे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा कितना, 4 बार। ठीक है। पांचवा है कि बच्चों अंतरिक्ष में भोजन खाना कठिन क्यों होता है। तो देखो अंतरिक्ष में वो सारी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, जिस कारण से वहाँ पे भोजन खाना कठिन होता है और वो उड़ता रहता है। ठीक है। इसका आंसर चलो देखते हैं, मैं लिख कर बता देती हूँ कि आप कैसे लिखेंगे। तो आप इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि खाने का पैकेट अंतरिक्ष में उड़ता रहता है और इसीलिए अंतरिक्ष में भोजन खाना कठिन होता है, क्योंकि खाना उड़ता रहता है तो आपको पकड़ पकड़ कर उसे खाना पड़ता है। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, तो आप इसका आंसर लिख देंगे कि चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे, वो चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है। अब देखिए सातवां प्रश्न है कि जब सुनीता को अंतरिक्ष में एक जगह पर टिककर काम करना होता तो सुनीता क्या करती। तो इसका आंसर है कि वो खुद को बेल्ट से बांध लिया करती थी। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे कि यदि वो एक जगह टिककर काम करना चाहती तो उन्हें अपने आप को बेल्ट से बांधना होता था। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पूरा आंसर लिख देंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। 8 है कि सुनीता अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले क्या बनना चाहती थी। तो वो क्या बनना चाहती थी, आप जानते हैं, वो बनना चाहती थी गोताखोर। तो आप इसका आंसर लिख देंगे गोताखोर। ठीक है। उसके बाद 9वां प्रश्न है कि बच्चों सुनीता विलियम्स की तरह ही आपने भी बड़े होकर कुछ बनने के बारे में सोचा होगा। अपनी कॉपी में लिखिए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों। तो आप जो भी बनना चाहते हैं आप वो लिखेंगे और वो क्यों बनना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। अब देखो आपको एक एक्टिविटी करनी है कि सुनीता विलियम्स की तरह अंतरिक्ष में जाने वाले कुछ और अंतरिक्ष यात्रियों के नाम पता करें। तो आपको पता करना है कि अंतरिक्ष में और कौन कौन से व्यक्ति जा चुके हैं। ठीक है। इनमें से एक नाम आपको और पता होगा जो कि है कल्पना चावला। तो इनके अलावा कम से कम 2, 3 या 4 लोगों के बारे में आप और जानेंगे जो अंतरिक्ष में गए हुए हैं। ठीक है। अब आपके पेरेंट्स के बारे में सजेशन है, पेरेंट्स के लिए सजेशन है कि बच्चों को पढ़ाई का महत्व समझाएं और बताएं कि अपने सपनों को साकार करने के लिए पढ़ाई बहुत आवश्यक है। तो आप लाइफ में जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए पढ़ाई करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पढ़ाई है उसी से ही हमें समझ आती है, हमारी नॉलेज बढ़ती है और चीज़ों के बारे में भी हमारी समझ बढ़ती है। तो आई होप ये आज की वर्कशीट आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपने जो जाना अंतरिक्ष के बारे में वो जानकारी भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित और दिलचस्प रही होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।